कि हाँ तो जो दोनों चला से वो सब परिवार में तो सर्वप्रथम मैं मेरे आराध्य गुरुदेव परम पूज्य श्री राधानाथ महाराज के चरणों पर छोटे छोटे दंडवत प्रणाम करते हुए शिक्षा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीराम स्वामी श्री प्रभुपाद के चरणों कमलों में छोटी छोटी दंडवत करते हुए कृपा की याचना करता हूँ। एंड यहाँ पे उपस्थित सारे वरिष्ठ वैष्णव के चरणों कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा की याचना करते हुए मैं हरि नाम के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसमें अगर कुछ त्रुटि है तो आप मुझे क्षमा करेंगे, और इसमें अगर कुछ आ, सीखने की बात है अपने अंदर, कुछ आ, सीखने की बात है तो आप अपने अंदर इसको उतारेंगे। और ये मेरा ये ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मेरा कुछ भी इसमें श्रेय नहीं है, क्योंकि मैं जो भी आज तक वैष्णव से सुना हूँ उसको ही मैं एज इट इज प्रेजेंट करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो अ, हम हर रोज भगवान के नामों का जाप करते हैं। तो हम जैसे ही जाप करते हैं, अ, हर रोज जब भी एक काम को करते हैं कुछ दिन के बाद हमको बोर लगता है कि एक ही, क्योंकि हमको जो हम एक्सपेक्ट करते थे पहले, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि हम जब पहले भक्ति में आते हैं स्टार्टिंग में, तो हमको क्या होता है कि हमको कोई भी एक वैष्णव के अंडर में हम रहते हैं, वो हमें बहुत केयर करते हैं, बहुत छोटा मोटा काम में बहुत ग्लोरिफिकेशन भी करते हैं हमारा, तो हमको थोड़ा रेस्पेक्ट मिलता है। उसमें हमको क्या है ना, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, अ, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा हमको लगता है। लेकिन एक्चुअली हमारा डिवोटी का मतलब, हम खुद को डिवोटी कहने के मतलब मैं खुद को डिवोटी कहने के जो क्वालिफिकेशन होता है वो अभी तक मेरे अंदर नहीं आया है। तो आप मुझे सब कृपा करेंगे। और ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही। परम पूज्य हलधर महाराज से मैं सुना था कि जैसे भक्तों के बाहरी दुनिया में कोई एक पद को प्राप्त करने के लिए जैसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन होता है, जैसे बीडीओ है, नहीं तो आईएएस ऑफिसर है, उनके लिए पर्टिकुलर एक क्वालिफिकेशन की जरूरत होता है। सेम वैसे परम पूज्य हलधर महाराज बताते हैं कि एक डिवोटी का एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। हर पद के लिए जैसे क्वालिफिकेशन है भौतिक दुनिया में, लेकिन उस भौतिक दुनिया में हम जितने प्रगति करते हैं हम लोग, हमें हमारा पोस्ट भी बढ़ोतरी होता है। जैसे ही हम पदवी को आगे आगे प्राप्त करते हुए जाते हैं, हमारे अंदर और एक अहम भाव आ जाता है। क्या हम सोचते हैं कि हाँ, मैं इतना मतलब मेरे वजह से मैं इतना कुछ कर पाया हूँ, मेरे वजह से मैं आज ये मुकाम को हासिल कर पाया हूँ, मेरे मेहनत की वजह से मैं आज पहुंचा हूँ। तो ऐसे एक अहम भाव आ जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हम भक्ति मार्ग में खुद को बड़ा करने के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग में हम जितना ही प्रगति करेंगे हम छोटा, खुद को छोटा मानेंगे। यही इसी से ही हम जान सकते हैं कि हम भक्ति महारानी का हमारे ऊपर कृपा है। क्योंकि हम जब खुद को छोटा मानेंगे, जितना जितना हम भक्ति में प्रगति करते जाएंगे, हमारा जो अहम भाव है वो पूरा विनाश हो जाएगा, और हम खुद को दैन्य भाव से खुद को सारा जो वैष्णव है सबका, सबके अंदर हमको अच्छे अच्छाई का गुण दिखाई देगा, और खुद के अंदर
कुछ अच्छाई का गुण दिखाई नहीं देगा। यही हमारा प्रगति का एकमात्र मापदंड है, हम इसको जान सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों द्वारा हमको ये सिखाए हैं कि जैसे हम हरिनाम करते हैं, तो हरिनाम करते हुए हम लास्ट में क्या करते हैं, जब कंटिन्यूअसली हरिनाम करते हुए जाते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि हमारा हृदय का जो अभद्रामी है वो सब नाश हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से हम परे हो जाए, और लास्ट में हमको प्रेम की प्राप्ति हो। यही हमारा कामना करते हैं, और इसी के लिए हम रोज हरि नाम का जप करते हैं। तो हम सबको पता है कि प्रेम की प्राप्ति करना कितना मुश्किल काम है, और प्रेम की प्राप्ति करने के लिए हमको कितना अपना सीरियसनेस और डिटर्मिनेशन देना पड़ता है। तो हम डिवोटी का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हम दो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिवोटी के अंदर वो होना चाहिए। पहले है, हम जब भी पहले स्टार्टिंग में जपा करते हैं, महाराज बोलते हैं कि हमारा अकाउंट तो उस टाइम पे खुला ही नहीं है, हम फॉर्म डाल के रखे हैं। तो जो स्पिरिचुअल अकाउंट होता है, हम स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तब हमारा फॉर्म डाल के रखे हैं, और जब दीक्षा लेते हैं, कोई गुरु के पदस्थ होके दीक्षा लेते हैं, तब हमारा अकाउंट स्टार्ट होता है। और उस अकाउंट में दीक्षा के बाद हम जो करते हैं उसमें वो ऐड होता हुआ जाता है। तो डिवोटी का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एक है कि हरि नाम के ऊपर एकांत विश्वास होना चाहिए। हरि नाम के बिना और किसी के ऊपर हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरि हरि नाम कर्म ज्ञान योग अन्य धर्म, ये अन्य देवता, ये सब के ऊपर अगर हमारा विश्वास है और हरि नाम के ऊपर भी विश्वास है, तो हरि नाम को हम सर्वोपरि नहीं मान रहे हैं अभी तक। तो आचार्य लोग के द्वारा यही बताया गया है कि कलयुग के लिए हरि नाम ही केवलम है, और यही कार्य के कलमश को नाश कर सकता है। तो हरि नाम के ऊपर एकांत विश्वास होना चाहिए। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो भक्ति महारानी हमारे ऊपर जो मतलब हम जिस फल के लिए कामना करते हैं उस फल की प्राप्ति नहीं होगी, और भक्ति की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। तो जो सेकंड क्वालिफिकेशन है वो है दैन्य भाव। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, और परम पूज्य राधानाथ महाराज हमेशा उनके शिक्षाओं में बताते हैं कि जैसे त्रिनादपि सुनीचेन करोड़पि सहिष्णुना अमानिन मानतेन पितृन्य, जो हम तृण के समान हमारा भाव होना चाहिए, तभी हम कीर्तनीय सदाहरि। अगर हमारा दैन्य भाव नहीं है, तो हम खुद को अगर कुछ करने के बाद कुछ बड़ा मानते हैं, ऐसा मैं ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो हम कंटिन्यूसली भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन वही होता है कि पूर्ण शरणागत होना चाहिए हरि नाम के ऊपर, और हमारा दैन्य भाव होना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर इसको अपने भक्ति विनोद ठाकुर हमारे सेवेंथ गोस्वामी है, उन्होंने जो शास्त्रों के और वेदों के जो सार है उसको अपने भजन में लिख के पूरा सारांश को भजन में लिख के दिया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं कि दैन्य आत्मा निवेदन वक्तृ वर्ण अवश्य रक्षिए कृष्ण विश्वास पालन। तो दैन्य भाव और आत्मनिवेदन, यही आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण शरणागत होना चाहिए हरि नाम के ऊपर, क्योंकि नाम प्रभु तभी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और अवश्य रक्षिए कृष्ण विश्वास पालन, तो हर समय में डिवोटी के लिए भगवान चिंतित है, और वही हमारा रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए।
और एक इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन होता है कि भक्ति अनुकूल मात्र कराए स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव भजन अंगीकार। अ, अ, मैं ब्रज बिहारी प्रभु के लेक्चर में भी सुना था, तो ब्रज बिहारी प्रभु जपा का जो टेस्ट आता है बोलते हैं ना, उसी टेस्ट को प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बताया था कि यही चीज है कि जो हम जपा करते हैं, सारे चारों नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर पाते हैं कि भक्ति का जो अनुकूल है उसको हमको हमेशा स्वीकार करना चाहिए और प्रतिकूल को वर्जन करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी प्रतिकूल चीज को भी ले लेते हैं, तो वो एक हमारे माइंड में इम्प्रेशन जमाता है। और बाद में हमारा जो डिटर्मिनेशन, जो सीरियसनेस रहना चाहिए, उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है। अगर हम हर रोज भक्ति के प्रतिकूल चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं, या तो हम उसको किसी भी प्रकार का मोबाइल के थ्रू हो सुनते हैं या देखते हैं, तो हमारा हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो खत्म हो जाता है। तो जैसे अ, अ, भौतिक दुनिया में एक पदवी का प्राप्त करने के बाद अहम भाव आता है, वैसे ही भक्ति में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हम जितना प्रगति करते हुए जाएंगे, हमारा जो अ, अहम लेवल वो इतना ही कम होगा और हम खुद को उतना ही छोटा मानते हुए जाएंगे। तो ये भक्ति विनोद महाराज बताते हैं कि भक्ति विनोद महाराज परम पूज्य हलधर महाराज बताते हैं कि जैसे एक चेतोदर्पण मार्जनम भवमहादावा की निर्वापनम देह वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो इसमें विद्या और वधु जो जो शब्द आया है, क्या है कि विद्या वधु मतलब जो ज्ञान है उस सॉरी, जो वधु है मतलब जो न्यूली कोई शादी करता है कोई लड़की अपने ससुराल में, जैसे हर दम वो अपना सर को ऐसे ही नीचा करते हुए चलता है। हर कोई कुछ भी बोले, उनके ससुर जी कुछ भी अगर उनको बोलते हैं, तो हमेशा अपना ऐसे सर को झुकाते हुए उसको टॉलरेट कर लेता है। तो हमारा भी गुण वैसा होना चाहिए। हम जब वैष्णवों के समाज में, वैष्णवों के समक्ष में कुछ कार्य करते हैं, तो हमको कोई वैष्णव लोग हमको करेक्शन करते हैं, तो हम तुरंत उनको रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और अ, हम हमेशा, कोई अगर वैष्णव लोग हमको करेक्शन देते हैं, तो हम उनको ऐसे ही सर को नीचे करते हुए उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हलदर महाराज बहुत जोर दे के बोलते हैं कि अगर भक्ति के पाथ में रुकना है तो आपको शासन की जरूरत है। जैसे गौर गोविंद महाराज भी बोलते थे कि शिष्य अगर गुरु से पिटाई नहीं हुआ शिष्य की, तो उसका प्रगति नहीं होता है। तो सेम वैसे ही भक्ति के मार्ग में हम कोई एक गुरु के शरणाश्रय हुए हैं, तो हम उनका ठीक ठीक से पालन करते हुए जाएंगे, तो भक्ति में बहुत कुछ प्रगति कर सकते हैं। और चैतन्य चरितमृत में जैसे आता है कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैताचार्य के पद के रज को लेके अपने सर पे लगाते थे, तो उनको ऑकवर्ड फील होता था, उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि बाहर जाके भक्ति का मार्ग को नीचा बताते हुए मायावाद का कुछ एक ग्रंथ पढ़ा और मायावाद के ऊपर उन्होंने बोलने लगे। तो ये देख के चैतन्य महाप्रभु उनको वो आश्रम से उठा के लेके आए और जोर से थप्पड़ मारे उनको। तो उनका जो पत्नी, धर्म पत्नी थी, वो बहुत खुश थे कि चैतन्य महाप्रभु उनको अच्छा शिक्षा दिया। और वो अद्वैत आचार्य भी उसी को चाहते थे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से डांट मिले और मुझे वो गाइड करे, और मुझे वो उनके ऊपर मानते हुए मेरा पद को रज को लेके जाते हैं तो मेरा अपराध होता है, यही मानते थे। तो इसीलिए उन्होंने भी ऐसा किया था। तो के मार्ग में भक्ति के मार्ग में हम हमेशा, कोई भी वैष्णव
वरिष्ठ वैष्णव है हमें कुछ गाइड कर रहे हैं, तब तक हमारा भक्ति जीवन अच्छा चलेगा। अगर हम इंडिविजुअल होके नहीं, मेरा शादी हो गया, मैं घर पे एकांत में भजन कर लूंगा और मैं भक्ति को प्राप्त कर लूंगा, ये असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी के गाइडेंस में है, किसी के अंडर में है, वो कुछ हमें गाइड करते हैं। हर स्टेप में हमको गाइडेंस की जरूरत होता है भक्ति के मार्ग में। तो अगर वो गाइडेंस को हम ठीक ठीक पालन करते हैं तो हम शीघ्र अतिशीघ्र भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं सारे वैष्णव के कृपा के द्वारा। और हमको हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि हमेशा दैन्य भाव हो, दैन्य भाव में वैष्णवों की सेवा करे, और दैन्य भाव से हरि नाम का पूर्ण आश्रित होके हरि नाम को ले, तभी हम भक्ति को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण।